तो गाइस सभी का स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल गाइस। और हम आज बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं तीनों मूवी का वीकेंड बॉक्स ऑफिस का हाल लेके आ गया हूं गाइस। जहां पर पेडी पड़ रही है सब पे भारी रियली में यार, लेकिन डिसेंट स्टार्ट किया है जवानी तो इश्क होना है ने। और बंदर को अक्लेम तो क्रिटिकली किया जा रहा है, मगर थिएटिकल में उतना ज्यादा अच्छाई नहीं मिल रही है पैसों के मामले में। तो क्या है टोटल रिपोर्ट का हाल, चलिए बताता हूँ इसी वीडियो पे। फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ठोक दीजिएगा गाइस। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पेडी मूवी के बारे में, जिसका बजट मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। 300 से 350 के लगभग है, जहां पर इसका फर्स्ट वीकेंड ब्लॉकबस्टर रहा है, क्योंकि पहले दिन की कमाई ही 69 करोड़ 50 लाख रुपीस की हुई है। अगर मैं डे 2 की बात करूं 27 करोड़ रुपए की है, डे 3 में 28 करोड़ 85 लाख रुपए की है, और डे 4 यानी कि 31 करोड़ 90 लाख रुपए की है। यह टोटल, जहां पर इंडिया नेट बनता है 157 करोड़ 15 लाख रुपए का। वहीं इसका इंडिया ग्रॉस की अगर मैं बात करूं तो 186 से 187 करोड़ इंडिया ग्रॉस हो चुका है। वहीं अगर इसकी ओवरसीज की ग्रोथ बोलूं तो कमाल की है। ओवरसीज में आए हैं आराम से 47 करोड़ के लगभग। तो टोटल मिला के बन जाता है 233 से 235 करोड़ का आंकड़ा 4 दिनों में, विच इज अ ब्लॉकबस्टर। और ट्रिपल आर के बाद ये सबसे हाईएस्ट ओपनिंग बन चुकी है रामचरण की, जो कि बहुत अच्छी प्लस पॉइंट की बात है। लेकिन अगर मैं हिंदी बेल्ट की बात करूं तो हिंदी में मात्र 11 से 12 करोड़ की कलेक्शन आई है। इसके अलावा बाद बाकी जितनी भी कलेक्शन आई है वो उसकी खुद की पर्सनल यानी कि रीजनल लैंग्वेज तेलुगु में आई है, और 2% की कलेक्शन यानी कि तमिल एंड मलयालम से आई है। अदरवाइज इतनी भी अच्छी पॉपुलैरिटी हिंदी बेल्ट में इसको नहीं मिल रही है रामचरण को, जबकि प्रमोशन हिंदी का ज्यादा अच्छा हुआ है ना कि तेलुगु का। तो ये एक उल्टा फेर हो गया है पेडी के मुकाबले में, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग एंड ब्लॉकबस्टर वीकेंड रहा है पेडी का। वहीं अगर मैं बात करूं है जवानी तो इश्क होना है मूवी का, तो डिसेंट स्टार्ट किया है। पहले दिन की 8 करोड़ 65 लाख रुपए, दूसरे दिन की 7 करोड़ 25 लाख रुपए, और तीसरे दिन यानी कि रविवार की 9.5 करोड़ की, यानी कि ग्रोथ दिखी है। 10%, 8%, 12% की ग्रोथ दिख रही है। टोटल इंडिया नेट हो चुका है 25 करोड़ 40 लाख रुपए का। वहीं इसका इंडिया ग्रॉस बन चुका है 30 करोड़ रुपए का, और ओवरसीज हो चुका है 7 करोड़ रुपए का, यानी कि ओवरऑल 37 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है ये मूवी, जो कि एक डिसेंट स्टार्ट रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं आखिरी मूवी की, जो कि है बंदर, जिसको क्रिटिकली बहुत पसंद किया जा रहा है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ की वजह से जितनी फर्स्ट डे की कलेक्शन आई थी 50 लाख रुपए की, उससे तो कई ज्यादा शनिवार और रविवार को कलेक्शन आई है। लेकिन थिएटिकल में जिसके हिसाब से वर्ड ऑफ माउथ आ रहे हैं, कलेक्शन उसके हिसाब से नहीं आई है, क्योंकि 25 करोड़ की ये मूवी है बजट के हिसाब से, जिसने अभी तक नियर अबाउट ऑन एन अप्रोक्स 3 करोड़ की दुनिया भर से कलेक्शन कर ली है। जहां पहले दिन की कमाई 50 लाख रुपए है, दूसरे दिन की कमाई 88 लाख रुपए की है, तीसरे दिन की कमाई 60 लाख से 70 लाख के बीच में है, जिसका ऑन एन एवरेज टोटल आता है इंडिया नेट 2 करोड़ के लगभग। तो इसका इंडिया ग्रॉस आप पकड़ के रखो 2 करोड़ 35 लाख, और ओवरसीज में आप 30 लाख पकड़ लो, तो नियर अबाउट 3 करोड़ के लगभग इसका कलेक्शन आया है। तो भाई फर्स्ट वीकेंड के हिसाब से अगर मैं आपको बात करूं तो भाई पेडी इज अ ब्लॉकबस्टर डोमिनेटिंग एवरीवेयर टिल नाउ, जहां पर डिसेंट सपोर्ट मिल रहा है जवानी तो इश्क होना है को, और जहां बंदर अच्छी मूवी बनी है लेकिन पैसों के मामले में थोड़ी फीकी रह गई है। बाकी आपका क्या टेक है इन तीनों मूवी के बारे में, प्लीज अपनी कमेंट में राय बताइएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो पे।